बधाई 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 आपको अंकिता जी। so much, sir. यकीन नहीं हो रहा था ना? नहीं, दिल उतर गया था जब पहली राउंड में नहीं आए थे तो। कोई बात नहीं, अब आ गया है आपका। अच्छा रोइएगा मत। नहीं रो रहे, हाँ बिल्कुल सोच नहीं के तो हमारी नहीं नौकरी रोएंगे। चली जाएगी, आपको जा करके किसी पेपर देंगे 1 2 3। ऑलराइट, बधाई 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 आपको। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देवेंद्र समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अंकिता आशीष जी। ये एक स्टूडेंट हैं और ये जमशेदपुर झारखंड से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू सो मच अंकिता जी। आप एक विद्यार्थी हैं। जी सर, मैं विद्यार्थी बताती हूँ कैसे बनी वापस से। मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने एक बैंक में वर्क किया, फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते ना मज़ा नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद ऐसे यू टर्न मार के फिर सोचा मैं जीआरई का प्रिपरेशन करूंगी, जो कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है। जीआरई जी, ये क्या होता है? सर ये बेसिकली एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए। आप जब अप्लाई करते हो कॉलेजेस में यूएस में, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। उसमें फिर आप स्कोर करते हो, तब वहाँ के आप टॉप कॉलेजेस में आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये उसी का एग्जाम का भी मैं फिलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एग्जाम कहाँ होता है, वहाँ होता है कि यहाँ होता है? नहीं सर, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग देते हैं ये एग्जाम। तो आप अपने हिसाब से आप सेंटर चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हो। और उसका परिणाम जो है उनको दिया जाता है? वो परिणाम मुझे ही मिल जाता है। फिर उस परिणाम के साथ मुझे कॉलेजेस में जो मुझे पसंद है, जो कि मुझे कोर्सेज चाहिए, बेसिकली मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में करने का मन है, तो फिर मैं उसके साथ अप्लाई करूंगी उस कॉलेज में अपने स्कोर के साथ। ओके, तो वो आपको सर्टिफिकेट भेजना होता है उनको? जी हाँ, अप्लाई के दौरान। फिर देख करके सोचते हैं कि आपको एडमिशन दिया जाए। मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जी, तो जी। इंटरनेशनल स्टडीज करना चाह रही हैं? यस, इंटरनेशनल स्टडीज मेजर सब्जेक्ट और माइनर में फिलोसफी में। तो ये पूरा यू टर्न है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जी, ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अनूप कुमार जी आपका शुभ नाम है और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, आपने काफी ट्रैवल किया हुआ है कि नहीं? यस सर, मैंने ट्रैवल काफ़ी किया हुआ है। ओह अच्छा। सर मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ के तमिलनाडु के चेन्नई तक मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। फिर यहाँ के मुंबई से लेके असम के गुवाहाटी तक, मेघालय के शिलोंग तक मैंने ट्रैवल किया हुआ है। और मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे गुलमर्ग का जैसे वो गोंडोला राइड था, तो वो तो इतना अद्भुत व्यू था। और फिर आपका दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल मुझे बहुत पसंद आया है। और फिर उसके बाद आप शिलोंग में एलिफेंटा फॉल्स जो देखा था। तो ऐसे ट्रैवलिंग बहुत किया है, ट्रैवलिंग पसंद है मुझे। और ऐसे प्लान है कि अगर मौका मिले तो आइसलैंड ज़रूर जाना चाहूँगी, ताकि वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देख सकूँ। और हाँ, और न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क की क्रिसमस वर्ल्ड फेमस है। यहाँ से आपको ढेर सारी धनराशि जितनी पड़ेगी। यस सर। ओके, आइसलैंड का अच्छा जिक्र किया। वहाँ की जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो अद्भुत एक दृश्य होता है। और बहुत से जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं केवल उसको देखने के लिए। यस सर। ओके, आपको अच्छा लगता है जब आप डिजाइनिंग करते हैं? मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि ये जो आपने पोशाक पहनी हुई है, जी ये आपने स्वयं डिजाइन किया है? सर इसका मैं बताती हूँ, बचपन से मुझे हमेशा से शौक रहा है कि मैं कहीं भी रहूँ तो बेस्ट ड्रेस्ड रहूँ। बेस्ट ड्रेस्ड रहना मुझे बहुत पसंद है। इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस ऐसे अगर अच्छे से पहने। तो कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा रिकग्निशन मिला, तो फैशन टीम ज्वाइन किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिला, तो काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट भी किया है, उस पर पोस्ट डाले। और फिर उसके बाद हमेशा अच्छे पहनना कपड़ा, और आजकल ये जैसे सूट्स बहुत अच्छा लगता है पहनना। फिर आपसे इंस्पिरेशन लेके ब्रोच वाला डाला है मैंने यहाँ पे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक अपना साइड बिजनेस भी खोला था फैशन के ऊपर ही। तो उसमें बेसिकली मैं क्या करती थी, मैं होल सेलर से जितने भी एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े इस मंत्रा पे कि समवंस वेस्ट कैन बी समवंस गोल्ड, सस्टेनेबिलिटी, और ताकि वो डिस्कार्ड ना हो, तो मैं रिटेलर के साथ कनेक्ट करती थी उन्हें, ताकि वो जो है किसी जब जिसे ज़रूरत हो उनके पास पहुंच जाए। तो ये वाला चीज़ भी मैंने अपना साइड बिजनेस किया था। तो मैंने सारा काम करते हैं आप। और फिर घर पे तो किसी को भी फैशन एडवाइस चाहिए होगा तो मेरे पास ही कॉल आता है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो फिर मैं बताती हूँ हाँ ये सही है, ये नहीं सही है। तो इसी तरीके से। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगला प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला है, खेलिएगा जरूर। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिकंदर द्वारा स्थापित
अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह शहर आपको इनमें से किस देश में मिलेगा? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू फाइंड द पोर्ट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चाइना, बी इजिप्ट, सी रशिया, डी अजरबैजान। चीन, मिस्र, रूस, अजरबैजान। सर जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट सभी तो जानते हैं कि ग्रीस से है, लेकिन ये जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है ये इजिप्ट में है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेडिटेरेनियन सी पे है ये पोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं ऑप्शन बी इजिप्ट को लॉक करना चाहूँगी सर। बी पे ताला लगाया जाए। Well played, Ankita. Well done. अलेक्जेंडर ने इस दुनिया में व्यक्तिगत रूप से अपनी छाप छोड़ी है। जी सर। उसने अलेक्जेंड्रिया के नाम से कई नगरों का निर्माण किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया था, जिसमें ग्रेट लाइट हाउस और ग्रेट लाइब्रेरी भी था। ओके, आपका एक निकनाम है पुपू। यस सर। ये कैसे पड़ गया आपका नाम पुपू? सर जैसे आपने कभी ये नाम सुना नहीं होगा किसी का निकनेम, चिंटू बबलू कॉमन नेम है, मेरा निकनेम रहा पुप्पू। मतलब ऐसे पुप्पू। इसमें पुप्पू मतलब इसमें आना चाहिए वो आवाज़। तो मैं भी पूछती हूँ मम्मी से, ये नाम मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, पूछती हूँ मेरा नाम ये क्यों पड़ा, तो बोला पता नहीं, देख के लगा कि पुप्पू होना चाहिए एक साउंड के ज़्यादा। बोले क्यों? लेकिन तो बचपन में तो बहुत चिढ़ लगता था क्योंकि सब अगर चढ़ाते थे इस नाम से। इसका एक कैसे मेरे दोस्तों को ये नाम पता चला, 3-4 स्टैंडर्ड की बात होगी, मेरा टिफ़िन छूट गया और हम लोग स्कूल बस से जाते थे स्कूल। अब माता श्री पीछे से टिफ़िन लेके दौड़ते हुए आ रही है और कोई नाम नहीं, पुप्पू टिफ़िन, पुप्पू टिफ़िन। और मुझे टिफ़िन का उस समय नहीं, ये पुप्पू पुप्पू कॉल चला, और सारे मेरे दोस्त अब टिफ़िन भी लेना ही है। अब उसके बाद जो ये नाम फेमस हो गया पुप्पू, कितने स्कूल में तो ऐसे ही चढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज में भी सब कोई को पता चल ही गया आफ्टर अ सर्टेन टाइम। जी, जी। लेकिन फिर मैंने सोचा अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब मुझे कोई पूछता है कि जैसे कि आपका नाम क्या है, निकनेम क्या है, तो मैं और कोई नाम नहीं, मैं पुप्पू नाम है मेरा, बुला लो पुप्पू, मुझे पसंद है ये नाम। बहुत बहुत बधाई आपको।